एक गांव में बबीता अपने पति जेठालाल और सास माधवी के साथ रहा करती थी। बबीता की सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसने अभी तक एक भी बेटे को जन्म नहीं दिया था। बबीता को 2 बेटियां थी, इसीलिए उसकी सास उसे बहुत ही भला बुरा कहा करती थी। एक दिन बबीता अपनी दोनों बच्ची सोनू और मोनू से प्यार कर रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास आती है। कर ले उन दोनों मनुष्यों को प्यार, पर तू मेरा मत सोच। अगर तूने पोते को जन्म दिया होता तो हमारा वंश आगे बढ़ता, पर तूने इन मनहूसों को जन्म देकर हमारे सर पर 2-2 शादियों के दहेज का बोझ डाल दिया है। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आजकल बेटा और बेटी एक समान है। आज बेटियाँ वो कर दिखा रही है जो एक बेटा भी नहीं कर सकता है। अरे जाने दे, मुझे ये सब मत बता। बस अब मुझे डर है कि मेरा वंश कहीं खत्म न हो जाए। तब बबीता उल्टी करती है। लगता है बहू फिर से गर्भवती है। देखो बहू, इस बार तो मुझे पोता ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे तेरी बेटियों के साथ इस घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ जी, बेटा बेटी का होना मेरे हाथ में तो नहीं है। फिर इसी तरह से 9 महीने बीत जाते हैं। इस बार बबीता को एक बेटा होता है। तब उसकी सास बहुत खुश होती है। अरे बेटा, बड़े मिन्नतों के बाद इसने बेटे को जन्म दिया है। अब हमें हमारे घर का वंश मिल गया है। मैं तो कहती हूँ कि हम इन दोनों मनहूसों को इस घर से निकाल देते हैं। कौन इनके शादी के दहेज का बोझ ढोता रहेगा? माँ जी, ये आप अपने बेटे को कैसी सलाह दे रही है? माँ जी, मेरी दोनों बेटी इस घर का हिस्सा है। उनका भी इस घर में बराबर का हिस्सा है, जितना कि आपके बेटे और पोते का। नालायक, मेरी माँ से जबान लड़ाती है। तब जेठालाल और उसकी माँ बबीता और उसकी दोनों बेटियों को घर से निकाल देते हैं। माँ, दादी ने हमें घर से क्यों निकाला? माँ, हमें बहुत दिनों के बाद एक भाई हुआ था। हम उसे राखी बांधने के लिए कब से इंतजार कर रहे थे। माँ, अब हमें भाई हुआ है तो दादी और पापा ने उसे अपने पास रख लिया है। तब बबीता अपने दोनों बेटियों के साथ वहाँ से जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे चक्कर आता है और वह बेहोश हो जाती है। माँ, उठो ना, क्या हुआ आपको? नहीं माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। तब दोनों बेटियाँ बबीता को अस्पताल लेकर जाते हैं। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है माँ? आपकी दोनों बेटियाँ बहुत ही प्यारी और समझदार है। इन दोनों ने आपकी बहुत सेवा की है। आप बहुत किस्मत वाली है कि ये दोनों आपकी बेटियाँ हैं। भगवान ऐसी बेटियाँ सभी को दे। डॉक्टर साहब, ये बेटियाँ तो मेरी आंखों का तारा है। इनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, पर इनकी किस्मत बहुत ही खराब है। डॉक्टर साहब, मेरे ससुराल वाले को बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका कहना है कि बेटियां बोझ होती है, जिस वजह से उन्होंने मुझे और मेरी दोनों बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया है। मुझे तो सोचकर भी बहुत दुख हो रहा है कि आज के जमाने में भी ऐसी सोच वाले लोग हैं। बेटी का होना तो बड़े ही कम लोगों के भाग्य में होता है, पर जो हुआ तुम उसे भूल जाओ और अपनी बच्चियों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम चाहो तो इस हॉस्पिटल में काम कर सकती हो। तब बबीता अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ काम करके अपना गुजारा करती है। एक दिन उसकी सास रोती बिलखती वहाँ पर आती है। मुझे माफ करना मेरी बहू, मैंने तुझे और तेरी बेटियों को घर से निकाला। मैंने बहुत बड़ी गलती की है बहू, पर भगवान ने मुझे इसका फल भी दे दिया है। तुम्हें घर से निकाल देने के बाद मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी थी, पर वो दूसरे ही दिन सारे सोना चांदी और रुपए लेकर फरार हो गई। पर बेटा, मुझे उसका कोई गम नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि मेरा पोता बहुत ही बीमार है, उसे उसकी माँ की जरूरत है। तू चल बहू मेरे साथ, अपने बेटे की जान बचा ले। तब बबीता की ममता अपने ससुराल जाने पर मजबूर हो जाती है और वो अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस जाती है। फिर सभी एक साथ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। एक छोटे से गांव में दया और बबीता नाम की 2 गरीब किसान बहनें रहा करती थी। वो दोनों अपने खेत में फूल उगाया करती है और उन्हें शहर ले जाकर बेचा करती है और इसी तरह से अपना गुजारा करती है। एक दिन उनके घर में गांव का मुखिया आता है। अरे ओ बबीता और दया, कहाँ चली गई दोनों बहनें? जरा बाहर आना। तब दोनों बहनें बाहर आती है। क्या हुआ मुखिया जी, आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्लाओ क्यों ना, आखिर कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बहनें कल अपने सारे फूल मेरे घर भिजवा दो। आखिर मेरे बेटे का जन्मदिन है तो सारी सजावट मुझे फूलों की ही करनी है, तो जरा टाइम पर आ जाना। ठीक है मुखिया जी, हम सारे फूल आपके यहाँ भेज देंगे, पर मुखिया जी मुझे उन फूलों के थोड़े एडवांस पैसे चाहिए थे। तब वो मुखिया बहुत भड़क जाता है। क्या कहा तुमने? मैं इस गांव का मुखिया हूँ और तुम मुझसे पैसे मांग रही हो? भूलो मत,
तुम दोनों बहनें मेरी बदौलत जिंदा हो। तब वो मुखिया वहाँ से चला जाता है। तब दया कहती है, दीदी ये मुखिया हम पर इतना ताव क्यों मारता है और आप भी उसे कोई जवाब क्यों नहीं देती हो? नहीं दया, हम उसे कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। आखिर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। जब माँ पापा का देहांत हुआ तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। तब उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। फिर दूसरे दिन वो दोनों शहर जाकर वापस से फूल बेचा करते हैं। तब वहाँ पर कोकिला बहन आती है। अरे दया और बबीता, कहो कैसा चल रहा है तुम्हारा फूलों का व्यापार? देखो मैंने तुम्हारे लिए लिली के फूल के बीज लेकर आई हूँ। अरे मौसी, ये फूल के बीज छोड़ो और मुझे कोई सब्जी के बीज दो। अरे हाँ क्यों नहीं, ये देखो बैगन के बीज, टमाटर के बीज और ये प्याज के बीज है। हाँ मौसी, ये मुझे प्याज के बीज देना। हाँ ये लो। दया, तुम ये सारे फूलों के पेड़ हटा दो और ये प्याज के बीज बिखेर दो। नहीं दीदी, हम ये फूलों के पेड़ नहीं काटेंगे। हम अलग जगह में ये प्याज बोएंगे और हम फूल और प्याज दोनों का व्यापार करेंगे। हाँ दया, तुम सही कह रही हो। तब दया वो प्याज के बीज बोती है और उसकी अच्छी तरह से देखरेख करती है। तब कुछ ही दिनों में प्याज उगाते हैं। तब वो दोनों बहनें उस प्याज को भी शहर ले जाकर बेचा करते हैं और फिर उनके वो प्याज जल्दी जल्दी बिकने लगते हैं और फिर इसी तरह से उनका प्याज का बिजनेस भी चल पड़ता है। एक गांव में बबीता अकेले रहा करती थी। उसकी शादी पास के ही गांव के लड़के अय्यर से हुई थी। वो दोनों एक साथ बहुत ही खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे थे कि एक दिन अय्यर की मौत हो जाती है और बबीता अब अकेली हो जाती है। तब वो ऐसे ही अय्यर की यादों में अपना जीवन बिता रही थी कि उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। तब बबीता सोचती है, अब मेरा पति तो इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं उनकी निशानी को अकेले कैसे पालूंगी और ये जमाना कैसे समझेगा कि ये बच्चा मेरे ही पति अय्यर का है। नहीं नहीं, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मुझे जल्द ही इस बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। नहीं भगवान, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस बच्चे को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। मैं जरूर इस बच्चे को जन्म दूंगी, फिर चाहे ये जमाना मुझे भला बुरा ही क्यों न समझे। तब बबीता अपने पुराने घर को छोड़कर वो दूसरे गांव में रहने जाती है और वहां अपने बच्चे के जन्म होने का बेसब्री से इंतजार करती है। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर उसे एक नन्ही सी बेटी होती है। वो उस बच्ची को देखकर बहुत खुश होती है और उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगती है। बबीता अपनी बच्ची का नाम सोनू रखती है और उसकी अकेले ही बहुत अच्छे से देखरेख करने लगती है। अब धीरे धीरे सोनू बड़ी हो रही थी। तब एक दिन बबीता काम की तलाश में बहुत दूर चली जाती है। तब वो देखती है कि रास्ते में एक आदमी और एक औरत बहुत ही ज्यादा खून से लथपथ पड़े हुए थे और वो औरत बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। तब रोने की आवाज सुनकर बबीता तुरंत उनके पास जाती है और उनसे कहती है, तुम दोनों को क्या हुआ और तुम दोनों खून से लथपथ क्यों हो? तब वो आदमी कहता है, अरे बहन, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। एक कार वाला हमें कुचल कर भाग गया और हमारी ये दुर्दशा करके हमें खून से लथपथ छोड़कर भाग गया। हे भगवान, ये जमीन में रहने वाले लोग भी ना बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। इन्हें हम गरीब की कोई परवाह नहीं है और ना ही इनके मन में हम गरीब के लिए कोई हमदर्दी है। हाँ बहन, उस आदमी ने ये भी नहीं देखा कि मेरी पत्नी गर्भवती है और इसका बच्चा पेट में ही मर गया, इसलिए मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा टूट गई है। शरीर की चोट तो सुधर जाएगी बहन, पर हमारा बच्चा हमने खो दिया है, इसीलिए मेरी बीवी की हालत रो रो कर बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और डॉक्टर ने कहा था कि ये पहली बार और आखिरी बार माँ बन रही है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? तब बबीता सोचती है, इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं तो बदल नहीं सकती, पर मैं इन्हें अपनी बच्ची देकर इन्हें एक नई जिंदगी फिर से दे सकती हूँ। हाँ, ये फैसला बहुत ही अच्छा है। मैं अपनी बच्ची को इन्हें दे देती हूँ। इन्हें इनकी औलाद मिल जाएगी और मेरी बच्ची को उसके मम्मी पापा दोनों का प्यार मिल जाएगा। मैं भला अकेली उसे दोनों का प्यार कैसे दे पाऊंगी। तब बबीता सोनू को उन्हें सौंप देती है। ये लो बहन, तुम्हारी बच्ची। आज से मेरी नन्ही बच्ची अब तुम्हारी है। तुम इसे बहुत प्यार देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने मेरी बीवी को एक नई जिंदगी दी है और हम दोनों को दोबारा माँ बाप बनने का सुख दिया है। हम दोनों आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तब बबीता अपने दिल पर पत्थर रख के
उन्हें अपनी बच्ची सौंपती है और वहाँ से चली जाती है।